हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDV रजनीश में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आज हम करवाने वाले हैं यूपी टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैथ्स। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए हम चलते अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है 342.12 डिवाइड करेंगे 2.01 से और उसमें प्लस करेंगे 391.12, तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं, तो हम अगर रफली यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ले लें तो हम आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि हम आसपास पहुँच सकते हैं। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 342.12 को हम कितना लिख सकते हैं, 342 लिख सकते हैं। 2.01 को हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम काटेंगे तो कितना आएगा 171 के करीब आएगा, और इसमें हम प्लस करेंगे कितना 391 के करीब, तो ये लगभग 562 के करीब आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके करीब एक ही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसमें लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अभाज्य संख्या का मतलब है हमारी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से कटे या एक से कटे, उसके से सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, तो क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, जो खुद से कटे या फिर एक से कटे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो सेल्फ यानी खुद से कटे या 1 से कटे। लेट्स एग्जाम्पल 5। ठीक है, तो ये हमारा 5, तो ये तो या खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। ठीक है, तो हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, किस कब से स्टार्ट करेंगे, 2 से। ठीक है, फिर क्या होगा अगला 5, सॉरी यहाँ 2 के बीच में 3 भी है। ठीक है, 2 3 5 7 11, ठीक है 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कितना होगा 2। ठीक है, अब हम चलते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, इसमें कहा है पहले आप खुद सॉल्व करिए एक बार पॉज करके वीडियो। ठीक है, इसमें लिखा है x का 8 सही 1/3% 150 है, तो x की वैल्यू या x का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल हम 1 स्टेप में आंसर लेके आएंगे। कैसे कि ये का इसको बोलते हैं ऑफ। अगर आपने बोर्ड मास में पढ़ा होगा तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा आपने तो। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x, ठीक है मल्टीप्लाई 8 सही 1/3%, ये किसकी वैल्यू है। अगर आपने स्टैंडर्ड रेशियोज परसेंटेज कन्वर्जन देखा होगा तो आपको पता होगा कि 8 सही 1/3% 1/12 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे परसेंटेज को सीधी नंबर में कन्वर्ट करके 1/12 150। ठीक है, जब x की वैल्यू निकालेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1250, क्योंकि 60 बार में जाएगा 0 0 12 1 6 2 8, सॉरी 1800 के करीब आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन 4 की तरफ। पहले आप खुद सॉल्व करें। इसमें लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, अंतःकोणों का योग 2160 है। ठीक है, तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। अंतःकोण का मतलब क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स,
नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन। ठीक है, तो n हमें वही बतानी है कि अगर किसी पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 2160 डिग्री है तो उसकी साइड्स कितनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 ख़त्म। ठीक है, अगर 6 के 3 बार में जाएगा तो ये 36 बार में जाएगा। ठीक है, ये 12 बार में जाएगा। ठीक है, तो n-2 की वैल्यू होगी 12, और जब 2 को उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा 14। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 14 की। ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड्स कितनी होगी 14। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैटरीना कैफ। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहले आप सॉल्व करें। इसमें क्या बताना है हमको, A/B/C। अगर A बराबर 2B बराबर 4C है तो A/B/C क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे रेशियो या हमें 3 रेशियो आपस में निकालने होते हैं, तो हमेशा ही A अपॉन कोई नंबर लेट से 7 बराबर B/8 या C/9 इस तरीके से हमें लिखने होते हैं। ठीक है, लेट से ऊपर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है, इनकी रेशियो की वैल्यू आती है। कैसे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे सभी का, जो ऊपर कुछ न बचे हमारा। अगर 2 ऊपर सिर्फ 2 नंबर है, 2 और 4, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4। तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे सभी में, तो कितना आएगा अगर 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा, कुछ है ही नहीं कटने को, तो A/4 बराबर, यहाँ कट जाएगा, अगर नीचे 4 तो 2/2 1/2 आ जाएगा, तो B/2। ठीक है, यहाँ 4 से 4 पूरा कट जाएगा, तो C/4। तो जो A/B/C आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 4:2:1। क्या आएगा 4:2:1। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा गया है, पहले आप सॉल्व करें। परिधि 48 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब सीधा कहा गया है यहाँ हमारा पेरीमीटर कितना है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या, पेरीमीटर का कितना होता है 2 इंटू, ठीक है इधर सॉल्व करते हैं, 2 इंटू L+B 48 के बराबर होगा। ठीक है, 2 जब उधर लेके जाएंगे तो L+B की वैल्यू कितनी आएगी 24। ठीक है, तो L+B। अब हमें पता है कि विड्थ यानी कि जो कि ब्रेड्थ उसकी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अगर यहाँ 10 हम डालेंगे L+10, ठीक है 24। ठीक है, तो उसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी 14। ठीक है, अब हमें पता है कि एरिया कितना होता है L/V ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो कितना है 14 × 10, तो हमारी कितनी होगी लेंथ कितनी होगी हमारी, हमने अभी भी निकाली, सॉरी यहाँ पे होगी लेंथ कितनी होगी हमारी 14, और विड्थ कितनी होगी 10। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा 140। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। क्या आओ कभी हवेली पे। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 था तो अब 7 की तरफ। ठीक है, यहाँ क्या कहा गया है 3 टू दी पावर 1989। ठीक है, क्या है 3 की पावर 1989 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का सवाल है। ठीक है, तो हम आराम से करेंगे। तो हमें 7 को
ऐसे नंबर से डिवाइड करना होगा जो 1 + 1 या -1 या 1 या 2 के करीब आए, चाहे वो -1 में हो या +1 में हो या -2 या +2 में हो, ठीक है। तो देखो 7 के किस मल्टीपल पर 3 की किस पावर पे ये आपस में यानी कि 1 या 2 के डिफरेंस पे आते हैं, कैसे, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो 3 की पावर में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम 19 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, 3 इंटू कितना 663 में लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 7, ठीक है। अब 3 का हम पूरा क्यूब निकालेंगे, कितना होगा 3 का क्यूब 27, ठीक है, की पावर 663, ठीक है। अगर जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का किस मल्टीपल के पास आता है, 7 4 जा 28, ठीक है, तो 28 आएगा, तो एक कम रह रहा है उसमें, ठीक है। तो अगर एक हम कम रह रहा है तो जाहिर सी बात है हम -1 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं -1, ठीक है। तो माइनस की पावर 663, अगर 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1 ही आता है, और माइनस अगर यहाँ ऑड है तो माइनस ही आएगा, अगर इवन है तो प्लस आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर आएगा हमारा -1/7। 1/7 का मतलब है कि 7 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा 6। -1 का मतलब है कि 7 में से जितना माइनस आए, अब पॉजिटिव होता तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, अगर माइनस में आ रहा है तो 7 माइनस, तो हम रिमाइंडर लिखेंगे 6, ठीक है। तो 6 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पहले आप सॉल्व करें पॉज करके। क्या लिखा है, 20% छूट के बाद मूल्य क्या है, 20% छूट के बाद यहाँ सीपी होगा, एसपी होगा, विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ एसपी, यानी क्या सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 1000, ठीक है। और 20% छूट मिलती है, यानी कि डिस्काउंट हमारा कितना है 20%, और हमें क्या अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस पता करना है, क्या पता है मार्केट प्राइस, क्या पता करना है मार्केट प्राइस, तो एमपी, ठीक है, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो जब भी हम मार्केट प्राइस में डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, तो हम 20% को कितना लिख सकते हैं, हम रेशियोज में कन्वर्ट करेंगे तो 20% को हम कितना लिख सकते हैं 1/5, ठीक है, ये 20% की छूट है, यानी कि क्या 20% हमारा घटा है, तो हम कह सकते हैं -1/5 घटा है, ठीक है। तो बचा कितना, हम कहेंगे तो बचा कितना, 5 में से 1 गया 4, तो बचा कितना 4/5, ठीक है। अब हम करेंगे जब मार्केट प्राइस में से घटाया कितना 1/5 की छूट मिल गई तो कितना बता 4/5, और यही हमारी क्या है सेलिंग प्राइस, कितनी है 1000, ठीक है। हम काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, यानी कि 250, और जब इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी मार्केट प्राइस होगी वो कितनी होगी 1250, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बैंक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है, 15 सेंटीमीटर घन से 3 सेंटीमीटर घन कितने बनेंगे, ठीक है। पहले आप करें ट्राई पॉज करके, ठीक है। 15 सेंटीमीटर के घन से 3 सेंटीमीटर के घन कितने बनेंगे, हमसे पूछा गया है कि 15 मीटर के क्यूब से उसके 3 और उसमें से काट के 3 मीटर के क्यूब बनाए जाए। लेट्स से ये हमारा एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, ये हमारा एक
बड़ा सा क्यूब है थोड़ा, ठीक है। अगर इसमें से काट के लेट से इसकी साइड है 5, ठीक है, पूरी इधर भी 5 और इधर भी 5, ठीक है। अब इसको काट के लेट से ऐसे ये 3 के क्यूब्स अगर हमने काटे तो बताओ कितने क्यूब्स बनेंगे। तो साफ साफ है कि उसका वॉल्यूम फिक्स होगा, यानी क्या कि इन्हीं को तोड़ के तो वो बनाए गए तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो लेट से 15 का क्यूब, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या, ए क्यूब। तो 15 क्यूब बराबर होगा कितने नंबर ऑफ, कितने 3 सेंटीमीटर क्यूब बने, 3 सेंटीमीटर के क्यूब बने, ठीक है। जब हम काटेंगे तो ये 15, ठीक है, कितने नंबर बनेंगे, तो ये भी 3 3 और 3 बनेंगे। तो जब काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, ये भी 5 बार में जाएगा, ये भी 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 5 का क्यूब 125। तो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे, 1 से 25। कितना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो पहले आप सॉल्व करें, क्या कहा गया है, 0.25% की वैल्यू 20 है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी उस वैल्यू की, यानी किसी वैल्यू की 0.25% 20 के बराबर है, तो वो वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो 0.25% को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 25/100% में लिख सकते हैं, यहाँ से हम काट भी सकते हैं 4 में, तो यहाँ कितना लिखेंगे, तो 1/4% की वैल्यू, 1/4% की वैल्यू कितनी होगी, 20, ठीक है। अब वो वैल्यू कितनी होगी, तो ये 1/4% की वैल्यू 20 है, तो हमसे 100% की वैल्यू पूछी गई है, कितनी पूछी गई है, 100% की वैल्यू, ठीक है। तो कितनी होगी, पहले हम ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 80 और ये 100 की 2, ठीक है। तो 100% वैल्यू होगी 8000, कितनी होगी 8000। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 100 के समभाजक क्या होंगे, क्या पूछा गया है, 100 के समभाजक यानी कि 100 के इवन फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि पहले 100 को हम प्राइम नंबर्स की पावर्स में तोड़ते हैं, किसमें तोड़ते हैं, प्राइम नंबर्स की पावर्स में तोड़ते हैं, कैसे, तो 100 को हम कितना क्या लिख सकते हैं, 100 4 × 25, ठीक है। इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, टोटल फैक्टर्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 5 है और 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर हमें टोटल फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या निकालना होता है, तो ये अगर हम पावर्स को a माने, ठीक है, ये 5 ये b माने और हमें टोटल फैक्टर्स निकालने होते हैं, तो अगर टोटल फैक्टर्स निकालने, क्या टोटल फैक्टर्स, तो ठीक है, a+1 मल्टीप्लाई b+1, ठीक है। अगर हमें इवन फैक्टर्स निकालने हैं, क्या इवन फैक्टर्स निकालने का, तो क्या होता है, तो हम a को तो एग्जैक्ट a ही लिखेंगे, ठीक है, और b+1, ठीक है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कितना माना था, तो 2, तो a की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे क्या कितनी है a की वैल्यू 2, ठीक है, और 2, तो 2 में b की वैल्यू यहाँ 2 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे 6। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, कितना 12,
क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर वाले, 42, 63, 1 से 40 का HCF होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का है तो जाहिर सी बात है जो भी HCF होगा इन तीनों को डिवाइड भी करता होगा, तो इसको हम बाई ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे? बाई ऑप्शन से, ठीक है। 14 से 42 तो कट रहा है, बट 63 नहीं कट रहा है। कहीं कट रहा है? नहीं। 9 से ये नहीं कट रहा है, 21 से ये कट रहा है, 21 से ये भी कट रहा है, ठीक है, बट 140 नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन 7 से साइड बार हो रहे हैं, ठीक है, ये 6 बार में जाएगा, ठीक है, ये 9 बार में जाएगा, ठीक है, ये 20 बार में जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा? D, यानी कि D फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर 7, ठीक है। बाकी हम अगर HCF निकालना चाहें तो 42, ठीक है, कितना है? 42, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको हम 7 और 6 में तोड़ेंगे, ठीक है। वैसे ही 63, ठीक है, इसको 7 और 9 में तोड़ेंगे, ठीक है, और 140, इसको 7, 2 और 10 में तोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो सिर्फ 7 ही मिल रहा है, 6, अगर 6 को भी और तोड़ना चाहे तो ये 2 और 3 में टूटेगा, ये 3 और 3 में टूटेगा, ठीक है, और ये 2 और 5 में टूटेगा, ठीक है। तो 2 इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। 3 ऊपर आ रहा है पर नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बाकी 7 होगा, तो यहाँ HCF कितना होगा हमारा? 7, ठीक है। तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि वाई ऑप्शन जाए, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है? दो वैल्यूज़ का रेशियो 4:5 है, ठीक है, उनका LCM 120 है। तो बताओ क्या वो वैल्यूज़ कितनी हुई है, वो संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। पहले आप ट्राई करें, ठीक है। तो 4:5 है, 4:5 है दोनों वैल्यूज़ में, ठीक है। क्या HCF इंक्लूड होता है? क्या होता है? HCF इंक्लूड होता है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर LCM निकालते हैं तो HCF इंटू दोनों का रेशियो, ठीक है। अगर इधर भी HCF होता है तब जाके ये दोनों वैल्यू बनती है। और जब भी अगर ये दोनों हमारी ये वैल्यू बन गई है, लेट से एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, ठीक है, तो अगर हमें LCM निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? HCF यानी क्या, जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको हम हर एक बार लिख देते हैं। कैसे कि अगर दोनों में HCF तो HCF एक बार लिखेंगे, बाकी दोनों का रेशियो का मल्टीप्लिकेशन 4 × 5, ठीक है। तो LCM कितना होगा? तो ये हमारा LCM होगा, और LCM की वैल्यू कितनी है? 120, ठीक है। यहाँ हमारा HCF कितना होगा? ठीक है, 4 × 5 = 20, और 20 को उधर हम भेजेंगे तो ये डिवाइड में आएगा, ये 0 से 0 कट करेंगे, 2 × 6 = 12, तो HCF होगा 6। तो पहली वैल्यू कितनी आएगी? पहली वैल्यू कितनी आएगी? 6 × 4 = 24, ठीक है, और दूसरी वैल्यू कितनी होगी? 5 × 6 = 30। तो ये तो हमारी दोनों वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर C, 24 और 30 वो वैल्यूज़ होंगी। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 13 था, अब हम 14 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? 2352 बराबर है कितना? 2 to the power, यहाँ थोड़ा मिसिंग है, 2 ये लिखा तो है 2 to the power x एंड 3 to the power y एंड 7 to the power z। तो बताइए x प्लस z की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हम उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो सबसे पहले अगर 2 से है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 5 = 2 3 5 2, ठीक है, 4 × 5 = 20, ठीक है, 8 बार में जाएगा, 4 × 8 = 32, ठीक है। फिर से हम 4 से तोड़ेंगे तो 4 × 16, ठीक है, 4 × 1 = 4, 16 और 4 × 7 = 28, ठीक है। तो 4 और 4 और तोड़ सकते हैं, यस 7 से,
ठीक है, तो 7 2 जा 14 21, बिल्कुल ठीक। 7 4 4, ठीक है, ये 7 और 3 में तोड़े गए, 7 3 7 और 2 का स्क्वायर यहाँ और 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम अब सीधा प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं इनको, ठीक है। ठीक है, इनको प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। कितना, पहले हम 2 की पावर में लिखेंगे, दो पावर यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, फिर 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि अगर 2 की पावर x है तो x की वैल्यू यहाँ क्या होगी, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 4, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमसे पूछी गई है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी, तो तीनों ऐड करेंगे कितना 4 1 5 2 7, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कितना x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 1 5 2 7 इज द करेक्ट आंसर। तो बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहा गया है, 40% घटाने पर 90 आता है, तो बताओ वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी। तो 40% पहले हमें रेशियोज में लिखना होगा, कितना, 40% को कितना लिख सकते हैं 4/10, ठीक है। तो हमसे क्या कहा गया है कि किसी वैल्यू को, ठीक है, 40% घटाने से, ठीक है। तो अगर कहें कि 4 10 का कितना है 40%, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 10 में से 4 घटाने पे आएगा 6, तो हमें यही 6 का मान दे रखा है 90, कितना रखा है 90, तो कितने बार में जाएगा 15, यानी 1 यूनिट का मान कितना 15 है। तो हमसे पूछा गया है ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी थी 10, तो हमें 10 यूनिट का मान पूछा गया है, 10 यूनिट का मान पूछा गया है। तो अगर 1 यूनिट का मान 15 है तो 10 यूनिट का मान कितना होगा 10 इंटू 15, यानी कि 150, ऑप्शन नंबर बी इज द बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ये भाई ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ गया, ये तो बच्चा कर लेगा। 8 किलो 350 ग्राम में से अगर 3 किलो 178 ग्राम घटाएंगे तो कितना आएगा, बहुत आसान, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 8 किलो, तो 8000 ग्राम होता है, 8000 ग्राम प्लस 350 ग्राम, 8350 ग्राम, ठीक है। अगर इसमें से किसको माइनस करेंगे 3000 ग्राम, जाहिर सी बात है 3178, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट भी लगा दें तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 4 7, ठीक है, 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ये 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा, ठीक है। तो 5.172 kg इसका आंसर होगा। तो या कह सकते हैं 5 kg, कितना, इसको हम कितना लिख सकते हैं 5 kg एंड 172 ग्राम, सो इजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 1 से 8 1 से 44 का एलसीएम कितना होगा, बहुत आसान, ठीक है। तो उसको हम कितना तोड़ सकते हैं 1 से 8 को 12, ठीक है, 9, 144 को ये 12 का स्क्वायर ही होता है, ठीक है, 12 इंटू 12, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही है तो 12, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा 12, कॉमन ही आ गया, 3 इसमें भी, एक 3 इसमें भी है, तो 9 हम ले सकते हैं। तो हम ये 3 पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं इस 9 में, ठीक है। तो अब इधर कितना बचा केवल 4, ठीक है। कितना आएगा 108 इंटू 4, तो 4 8 32, 4 1 4 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक, 432, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है। क्या क्या है, ₹100 में बेचकर ₹10 का लाभ 10 का लाभ हुआ तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। बिल्कुल ठीक। क्या क्या है, 100 में बेचा है तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी, 100। बहुत आसान। 100 में बेचा है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, ₹10 का। ठीक है, अगर हमारे ₹10 का प्रॉफिट हुआ, 100 में बेचा तो खरीदेगा कितने में होगा, ₹90 में। ठीक है, ₹90 में। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 10। ठीक है, तो यही तो होता है प्रॉफिट अपॉन CP। तो हमें परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ 0 से 0 गया, और 1/9 को हमें पता है कितना होता है, 11 सही 1/9%। कितना, 11 सही 1/9%। ठीक है, तो कितना है, 11 सही। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। पहले से खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, हलवे सवाल है बिल्कुल। ठीक है, 2। तो पहले ये क्या मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, क्योंकि ये 5 बार आया है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो क्या आंसर तो माइनस में ही आएगा, ये तो मैं पता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि डी तो नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, तो माइनस तो मैं ये पक्का पता है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6। कितना आएगा, 2, 3, 6, 5 जा 30, 120, 4 जा 120 इंटू 6। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं आती तो थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करिए और थोड़ा सीख के आइए, क्योंकि यार देखिए 2, 3 या 6, 6, 5 या 30, 30, 4 जा 120, 120 इंटू 6 कितना, 720। बातचीत 72 या 12 6 जा 72 और 0 ये है ही है। ठीक है, तो -7, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्या कहा गया है, पहले आप खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, क्या कहा गया है, ₹80,000। ठीक है, और 8% के ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। इसमें एक मिस्टेक है, आप यहाँ कर लीजिए, ये 6 ईयर्स होगा। कितना होगा, 6 साल, क्योंकि वो 3 वर्ष का ऑप्शन में नहीं था, 6 साल, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। तो बताए कि अगर ₹80,000 पे 8% प्रति वर्ष पर ब्याज मिला, तो बताए 6 वर्षों में हमारा कितने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो 80,000 अपने आप में कितना है, 100%। कितना है, 100%। ठीक है, तो अगर हमसे कहा गया है कि 1 साल का ब्याज 8% है, तो 6 साल का ब्याज कितना होगा, 8 6 जा 48, यानी कि 48%। 48, अगर ये अपने आप में 100% है तो हमारा ब्याज कितना बना, 48%। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, परसेंट से परसेंटेज खत्म। ठीक है, 2 0 से 2 0 काटेंगे। ठीक है, अब उसको लिख देंगे, कितना आएगा, 2 0, बिल्कुल ठीक। 8 8 जा 64। ठीक है, यूनिट डिजिट एक ही में आ रहा है 4, तो जाहिर सी बात है हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो 8 8 जा 64, तो यूनिट डिजिट जब 2 0 हुआ तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही आएगा। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पे 3840। तो ये क्या हुआ हमारा, SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्या कहा गया है, 270 कोण, अच्छा 270 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यून कोण, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं भाई, जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अधिक यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है भाई, 90 डिग्री से
1 से 80 डिग्री के बीच में जो होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आता है समकोण एंगल, यानी क्या? राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। तो ये क्या है? इस 90 डिग्री का जो होता है उसे हम समकोण यानी राइट एंगल बोलते हैं। तो 270 डिग्री में हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। तो हमारा ना तो ये न्यून होगा, ना ऑब्ट्यूज होगा, ना राइट एंगल होगा। डी ये प्रतिवल एंगल, सॉरी यहाँ प्रतिवर्ती एंगल होगा। ये प्रतिवर्ती एंगल, जिसको हम क्या? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका मान कितना होता है? जो एंगल 1 से 80 डिग्री से 360 डिग्री के जो बीच में होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो हमें 270 से पूछा गया है, तो 270 किसके? 180 और 360 के बीच में आता होगा, तो इसी वजह से ये प्रतिवर्ती है, जिसे कहते हैं हमें रिफ्लेक्स एंगल ही आएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या कहा गया है? लंबाई को 20% घटाने पर क्षेत्रफल समान रहे तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई कितनी परसेंट बढ़ानी होगी? ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो 20% घटाने पर 20% की क्या वैल्यू होती है? हम कह सकते हैं 20% को कितना लिख सकते हैं? 1/5। क्या कहा है? 1/5 घटाने पर। ठीक है, तो जब हमने 5 थी अगर, ठीक है 5 थी, तो 5 में से 1 घटाया, कितना आया? 4। ठीक है, 20% मान होता है 1/5, यानी कि अगर उसकी क्या लंबाई लेंथ 5 थी तो उसमें 1 घटाई तो कितना बचा? 4। हमें एरिया सेम रखना है, यानी कि 1:1। तो जाहिर सी बात है यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4:5 होगी। तो विड्थ हमने 1 यूनिट बढ़ाई है, किससे? 4 से। तो एक ज़्यादा है ये, ठीक है, तो 1 यूनिट बढ़ाई किस पे? 4 पे। तो 1/4 कितने के बराबर होता है? 25% के बराबर। कितना होता है? 25%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्या कहा गया है? वर्ग और विकर्ण वर्ग का अनुपात। ठीक है, इसमें ये एक बताया गया कि एक स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, और एक दूसरा स्क्वायर है जो इसके डायगोनल पे बना हुआ है। किस पे बना है? डायगोनल पे। लेट्स से ये एक ई स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। तो पहले वाले का, यानी कि अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, पहले आप निकालने की कोशिश करें, फिर हम बताएंगे। ठीक है, ए, लेट्स से इसकी साइड अगर ए, तो हमें पता है इसका डायगोनल कितना होता है? √2a। ठीक है, अगर हम पहले वाले का स्क्वायर निकालना चाहें, पहले वाले का एरिया निकालना चाहें, ठीक है, कितना होगा? a²। ठीक है, अगर दूसरे वाले का निकालना चाहें तो एक ये वाला जो है इसके डायगोनल में बना हुआ है जो स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया निकालना चाहें तो क्या होगा? √2a²। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a² बराबर होगा, जब स्क्वायर को खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर ये 2 बनेगा और ये a²। ठीक है, a² से a² कट जाएगा तो 1, सॉरी यहाँ 1 ये रेशियो में था, सॉरी ये रेशियो में था, तो 1 रेशियो कितना आएगा? 2। ठीक है, तो 1:2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, 6 क्वेश्चन नहीं हो पाए, अगली क्लास में आपको पूरे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका होगा होमवर्क, ये वाला होगा आपका होमवर्क, और इसको आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, और इसका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, और बाकी बताइए आप वीडियो कैसी लगी, जो भी आपकी कोई क्वेरी हो, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। ठीक है, जो भी आपके कोई प्रश्न हो या कोई डाउट हो तो आप डाल दें। ठीक है, आपका कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए ओपन है। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। कर दे स्टॉप।